थी सदा से बेवफाई है दिल, कोई बताए तो जरा, रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। आई एम सॉरी, हम आपके पेशेंट को बचा नहीं सके। इस किस्म की औरत को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। इसकी औकात और मेरी हैसियत ही देख लेते। ये भी बताते इसे निकाह कब पढ़वाएंगे और साधन बना के मेरे सर पे बिठाएंगे। बकवास बंद करो। ऐसे जवान जहान औरत को अपने घर में रखना मुझे तो ठीक नहीं लगता। नजर से नियत बदलते देर नहीं लगती और मर्द की नियत उसको बदलते तो टाइम ही नहीं लगता। ये फिक्र तो मुझे खाए जा रही, लेकिन मेरा नाम भी सलीमा है। देखती हूँ कब तक वो यहाँ रहती है। अरे बेटे वहां क्यों खड़े हो, आ जाओ। आपी, ये कौन है? ये अच्छी औरत नहीं है, क्योंकि इनसे हमारे अब्बा शादी करने वाले हैं और इन्हीं की वजह से अब्बा ने हमारी अम्मी को थप्पड़ मारा था और झगड़ा किया था। नहीं नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते, ये बिल्कुल गलत बात है। नमरीन, नमरीन, आखिर दिखा दी ना तुमने अपनी औकात। तुझे मेरा शौहर ही मिला था, बाकी दुनिया के मर्द क्या खत्म हो गए थे? नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। अख्तियार भाई तो मेरे लिए सगे भाई का रुतबा रखते हैं। सगा भाई? ये उस थप्पड़ का बदला है जो तेरी वजह से बख्तियार ने मुझे मारा था। और रही बात इज्जत और रुतबे की, तो वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तो जैसे कपड़े सिलने वाली औरतों के लिए इज्जत और रुतबा क्या होता है और उसके बदले में वो क्या क्या करती हैं, ये मत समझना कि बख्तियार की वजह से मैं तुझे और तेरी बच्ची को कबूल कर लूंगी। जैसे छोटे लोगों के साथ मेरी बच्चियां नहीं रह सकती। तुम जरा चलो यहाँ से, और सुनो, आंदा इस कमरे में नहीं आना। ऐसे लोगों से दूर रहते हैं, इन्हें इनकी औकात में रखते हैं। चलो। आँखों में ना होठों पे दुहाई होती,
पानी पीना है। मिलाती हूँ। अम्मी क्या हो गया? आप रो क्यों रही हैं? क्या आपको भी अब्बू याद आ रहे हैं? अम्मी आप रोए मत। मैं अल्लाह मियाँ से दुआ करूंगी कि अब्बू से हमें जल्दी मिला दें और फिर हम तीनों फिर से एक साथ रहा करेंगे। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। आपके अब्बू तो अब वो हमारे पास कभी नहीं आ सकते और हम उनके पास कभी नहीं जा सकते। आइंदा ऐसे नहीं कहना बेटे, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे। अम्मी आप मेरे से नाराज मत होएं। अब तो अब्बू भी नहीं है। अगर आप मेरे से नाराज हो गई तो मैं किसके पास जाऊंगी, किसके पास सोऊंगी? मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। इससे पहले कि सलीमा भाभी मेरे और बख्तियार भाई के पाक रिश्ते को पामाल करते, मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से अपनी बच्ची को लेकर। मगर जाओगी कहाँ राबिया? इस मासूम को लेकर कहाँ कहाँ दर बदर की ठोकरें खाओगी? बाहर की दुनिया में इंसान नहीं, इंसान के रूप में भेड़िए हैं जो अपने शिकार को नोचने के लिए हर वक्त हर जगह तैयार बैठे होते हैं। कहीं भी चली जाऊंगी लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। अगर यहाँ रही तो बख्तियार भाई और सलीमा भाभी के दरमियान झगड़े होते रहेंगे जो मुझे कतई मंजूर नहीं है। और जो तुम्हारे साथ होगा, इस बच्ची के साथ होगा, वो तुम्हें मंजूर है? एक बार फिर सोच लो राबिया। जल्दी में किए हुए फैसले बाद में जिंदगी भर का पछतावा बन जाते हैं। नमरीन जल्दी जल्दी नाश्ता करो ना, अरे देर हो जाएगी। मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना। नवीन तुम रोज यही कहती हो। क्यों बेटा, स्कूल क्यों नहीं जाना? अगर आप स्कूल नहीं जाएंगी, पढ़ाई नहीं करेंगी तो चॉकलेट्स और खिलौने नहीं मिलेंगे। सलीमा, राबिया और ताबिंदा नहीं आई? तुमने उन्हें बुलाया नहीं? अबे महारानी को बुलाने तो नहीं जा सकती ना, नाश्ता करना होगा तो खुद ही आ जाएंगी, किसी ने उसे रोका थोड़ी है। कमाल करती हो तुम सलीमा, पहला दिन है उसका इस घर में, बेचारी झिझक रही होगी, बुलाना चाहिए था ना। मैं देखता हूं।
तुमने अभी तक नाश्ता नहीं खत्म किया? जल्दी खाओ। ये मेरा घर है। मैं तुम्हें इस घर में लेके आया हूं अपनी बहन बना के। जितना ये घर मेरा है उतना ही तुम्हारा, तुम्हारा अपना घर। क्या मतलब है? मतलब ये बीबी जी कि अपने गुस्से की आग को ठंडा करना है ना, तो आपको उस औरत को घर से निकालना होगा। नहीं, भाभी हम पे रहम करें। सामान फेंक इसका और इन दो लोगों पे धक्के दे के यहाँ से निकाल। और चल बीबी चल। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। अम्मी मुझे भूख लगी है, हम नाश्ता कब करेंगे? नाश्ता अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, ठीक है? कब तक बच्ची को दिलासे देती रहोगी राबिया? अब ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहीं रहना है, लेकिन भूख और प्यास के बगैर। और ये क्या, तुमने अब तक अपना सामान भी नहीं खोला? खोला था अंकल, लेकिन अम्मी ने फिर पैक कर दिया। मगर क्यों? इख्तियार भाई, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? मैं समझ गया, तुम सलीमा की वजह से परेशान हो। देखो राबिया, सलीमा जरा मुख्तलिफ मिजाज की औरत है, इसलिए उसकी बातों को दिल पर मत लो। वो गुस्से की तेज है और चीजों को देखने और समझने का उसका नजरिया, उसका जाविया जरा मुख्तलिफ है। लेकिन तुम तो समझदार हो, सही गलत अच्छी तरह समझती हो, तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ये मेरा घर है, मैं तुम्हें इस घर में लेके आया हूं अपनी बहन बना के, इसलिए तुम जब तक चाहो यहां रह सकती हो। जितना ये घर मेरा है उतना ही तुम्हारा, तुम्हारा अपना घर। मुश्ताक के इंतकाल के बाद तुम्हारी और ताबिंदा की जिम्मेदारी अब मेरी है, और मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाने से कोई रोक नहीं सकता, सलीमा भी नहीं। इसलिए ये सारी फजूल बातों के बारे में सोचना छोड़ दो। ये बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह है और तुम मेरी बहनों की तरह। अब तुम हमेशा इसी घर में रहोगी। अम्मी अंकल कितने अच्छे हैं ना? हाँ बेटे, बहुत अच्छे। देखा बीबी जी, हद है। इसका क्या मतलब हुआ बीबी जी? अब मुझे तो हैरानगी है कि आपने हामी कैसे भर ली उसे यहाँ रखने की।
बीबी जी, आपकी जगह कोई और औरत होती ना तो दहलीज ना पार करने देती उसे। की थी एक बार कोशिश, मगर बख्तियार ने मेरी एक नहीं सुनी, साफ इनकार कर दिया। तो वो तो करेंगे ना, आप खुद सोचें बीबी जी। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। उससे पहले उस राबिया को ना बालों से खींचकर मैं यहाँ से निकालूंगी। देख लेना तुम। सही, बिल्कुल, आप बिल्कुल ऐसे ही करना बीबी जी। यही करूंगी मैं। बीबी जी, ठंडा पानी पीने से कुछ नहीं होगा। क्या मतलब है? मतलब ये बीबी जी कि अपने गुस्से की आग को ठंडा करना है ना, तो आपको उस औरत को घर से निकालना होगा, वरना साहब जी आपसे उस औरत के लिए जैसे लड़ते हैं ना, अल्लाह ना करे, मुझे तो लगता है साहब जी आपको इस घर से ना निकाल दें। बीबी जी, मुझे ना आपकी और बच्चियों की बहुत ही फिक्र होती है। बीबी जी, वैसे साहब जी घर में नहीं है, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ धक्के मार के ना बाहर निकाल दें उसे। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन अगर बख्तियार आ गए, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? इसमें क्या बड़ी बात है बीबी जी, आप कह देना कि खुद ही घर छोड़ के चली गई, और तो और कह देना जाते जाते मेरा कुछ जेवर भी चुरा के ले गई है। ये लो। अम्मी, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही? नहीं बेटे, मुझे भूख नहीं लगी, तुम खाओ। लेकिन आपने तो कल से कुछ नहीं खाया। मेरी फिक्र नहीं करो बेटे, तुम नाश्ता करो। ये क्या किया आपने भाभी? भाभी? खबरदार जो मुझे भाभी कहा। भाभी तो तब कहो जब तुम बख्तियार को अपना भाई मानो। आप यकीन माने भाभी, मैं बख्तियार भाई को दिल से अपना सगा भाई मानती हूँ। मानने और होने में बड़ा फर्क होता है। मुंह से कह देने से ना तो कोई भाई बन जाता है और ना ही कोई बहन बन सकती है। सलीमा भाभी, मेरी नफरत में भाई बहन के पाक रिश्ते को तो खराब ना करें, मेरे किरदार को दागदार मत करें। क्यों ना करूं? तुम मेरा घर बर्बाद करो, मेरी हंसती बसती जिंदगी बर्बाद करो, और मैं खामोश हूं? सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे तेरी वजह से मेरा शौहर मुझे और मेरी बच्चियों को छोड़कर तेरी फिक्र में लगा रहता है, बाहों से पकड़कर दिलासे देता है। तुम मुझसे कहती मैं तेरे किरदार पर उंगली ना उठाऊं? अरे मैं तो तुझे एक लम्हा भी इस घर में बर्दाश्त ना करूं। अगर मेरा बस चलता ना तो पहले दिन ही तुझे धक्के देकर यहां से निकाल देती। अब अगर जरा सी भी शर्म और हया है ना तुझ में, तो अपना सामान उठा और चलती बन यहां से, इससे पहले कि मैं तुझे और तेरी बेटी को धक्के देकर यहां से निकाल दूं। बल्कि नहीं, क्यों ना मैं तुझे अभी निकाल दूं। बिल्किस। जी बीबी जी। इन दोनों का सारा सामान लेकर आ। जी बीबी जी। जल्दी जा। शुजा साहब। जी सर। आइंदा हर महीने घर के बाकी खर्चों के साथ एक एक्स्ट्रा चेक इशू कर दीजिएगा, राबिया बीबी के नाम। मेरी बहन है, उन्हें ज़रूरत पड़ती रहती है। और नमरीन और नवीन के स्कूल में उनकी बेटी का एडमिशन करवाना है, आज ही देख लीजिएगा।
जी ज़रूर सर। सर आपके फ्लैट का टाइम होने वाला है। हाँ बस वो जल्दी से मुझे फाइल ला दीजिए जो मुझे लाहौर लेके जानी है। लेकिन सर वो फाइल तो आप घर ले गए थे। अरे हाँ मैं तो घर ले गया था फाइल। चले कोई बात नहीं, मैं घर से फाइल पिक करके एयरपोर्ट चला जाऊँगा। ओके सही है, बाकी मामलात आप देख लीजिएगा, कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। ओके सर। ओके सी यू। भाभी निकलो यहाँ से। भाभी भाभी मुझ पर और मेरी बच्ची पर रहम करें। हम कहाँ जाएंगे? हम आप पे बिल्कुल भी बोझ नहीं बनेंगे भाभी। मैं इसके लिए 2 रोटी भी कमा लूंगी, बस आपके घर की छत चाहिए। हम आप पे बोझ नहीं बनेंगे, हम आपकी हर बात मानेंगे भाभी। हमें घर से नहीं निकाले। अच्छा, अरे नफरत है मुझे तेरी शक्ल से। जब भी मैं तुझे बख्तियार के साथ देखती हूँ ना, आग लग जाती है मुझे। अपना सामान उठा, दफा जा यहाँ से। और आइंदा मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाना, समझी? नहीं भाभी, हम कहाँ जाएंगे? बिल्किस, ये ऐसा नहीं मानेगी। गेट खोल, खोल गेट। नहीं भाभी, हम पे रहम करें। सामान फेंक इसका, और इन 2 लोगों पे धक्के दे के यहाँ से निकाल। और चल बीबी चल। गेट बंद कर ले। भाभी दरवाजा खोले। खबरदार से ये लोग आए, तूने गेट खोला। भाभी दरवाजा खोले। दफा आ जा। भाभी दरवाजा खोले, दरवाजा खोले। हम कहाँ जाएंगे? भाभी दरवाजा खोले, दरवाजा खोले। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। हाँ चली गई है वो। इतनी मुश्किल से बीबी जी को उसके खिलाफ भड़का के उसे इस घर से निकलवाया है। अगर वो इस घर में रहती ना तो मेरी छुट्टी पक्की थी। बख्तियार, आप आ गए? आपकी तो लाहौर की फ्लाइट थी ना, कैंसिल हो गई क्या? अगर वापस ना आता तो तुम्हारी बेहिस्सी और कमीनेपन का कैसे पता चलता मुझे? धक्के खाकर यहाँ से जाने के बाद फिर से चली आई। शर्म नहीं आई? कोई इज्जत नाम की चीज भी है तुझमें? क्या उसे भी शौहर के साथ साथ कफन पहना के दफना चुकी है? उसमें उल्फत है या सजा।